नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं मल्टीपल कैजुअलिटी वर्सेस मास कैजुअलिटी। इसमें डिफरेंस क्या है, हम कैसे समझें कि ये मल्टीपल कैजुअलिटी और ये मास कैजुअलिटी है। तो मैं आपको समझाता हूं। मल्टीपल कैजुअलिटी जब कंसिडर होती है, जैसे कि आपके पास हॉस्पिटल है, उसमें आपके पास नंबर ऑफ बेड है, जैसे एग्जांपल 30 बेड है आपके पास। कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कोई बस का एक्सीडेंट हुआ या कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, अब आपका हॉस्पिटल पास में है, तो 50 पेशेंट आपके पास आ गए जिनको एडमिशन का रिक्वायरमेंट है। अब आपके पास 30 बेड थे जिसमें से 10 ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, तो उसमें से आपने उन 10 पेशेंट को डिस्चार्ज किया क्योंकि वो नॉर्मल थे, घर जा सकते थे, ऑपरेटिव हो गए सब कुछ, तो 30 बेड फिर भी बचे। अब 20 का कैसे अरेंजमेंट करें, तो 20 आपने आसपास जैसे भी करके इमरजेंसी आईसीयू वगैरह से निकाल के टोटल 50 बेड ऑक्यूपाई करवा दिए। तो उन 50 पेशेंटों को आपने एडमिशन दे दिया और उनकी केयर स्टार्ट कर दी। तो ये है मल्टीपल कैजुअलिटी। अब एक होता है मास कैजुअलिटी। इसको कैसे समझते हैं? मास कैजुअलिटी मतलब सेम हॉस्पिटल है, 30 ही बेड है हमारे पास, पेशेंट आ गए हमारे पास 100 जिनको एडमिशन रिक्वायर्ड है और ट्रीटमेंट और केयर रिक्वायर्ड है, उनको हम भेज नहीं सकते। अब हमने मैक्सिमम अपना दम लगा के फिर 50 बेड कर लिए। अब 50 पेशेंट फिर भी बच रहे हैं, 50 पेशेंट फिर भी बच रहे हैं, तो इस टर्म को हम बोलते हैं मास कैजुअलिटी। मास कैजुअलिटी को ऐसे समझेंगे, सिस्टम कोलैप्स हो गया, सिस्टम फेलियर हो जाना, कि अब आपके पास नंबर ऑफ बेड्स नहीं अवेलेबल हैं, तो यह है मास कैजुअलिटी। क्या आप कोई एग्जांपल जानना चाहेंगे? कोरोना में आप देखिए मास कैजुअलिटी था, वो नंबर ऑफ बेड्स कम हो गए थे, हॉस्पिटल ने भी दम लगाया। जैसे किसी के पास 100 बेडेड का है तो उसने पूरा दम लगा के बाहर से जैसे मंगा के 120 बेड का कर दिया, पर पेशेंट का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा था, तो इसे हम बोलेंगे मास कैजुअलिटी। जब आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाए, सिस्टम फेलियर हो जाए, मास कैजुअलिटी। मल्टीपल कैजुअलिटी में मतलब बहुत सारे पेशेंट है, पर आपके पास नंबर ऑफ बेड्स आपने अरेंज कर लिए हैं, उन सबको एडमिशन दिया जाएगा, उन सबकी केयर की जाएगी, तो ये है मल्टीपल कैजुअलिटी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।